हर व्यक्ति की होती है मृत्यु। जिस किसी ने भी इस धरती पर मानव रूप में या फिर किसी भी जीव जंतु के रूप में जन्म लिया है तो उसका आज नहीं तो कल मृत्यु तो होना तय ही है। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो कि सच को ज्यादा समय तक याद रख पाते हैं और उनके हिसाब से अपने कर्म करते हैं। लेकिन ऐसे में जो मनुष्य अधर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने पूरे जीवन काल में बुरे कर्म ही करते हैं, आखिर मृत्यु के बाद उनके साथ क्या होता है, जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। धरती पर जिस भी मानव जीव जंतु ने जन्म लिया है उसका आज नहीं तो कल इस धरती से जाना तय है और ये परम सत्य है, जिसके बारे में गरुड़ पुराण में भी काफी विस्तार से बताया गया है। इसमें तो यहाँ तक भी बताया गया है कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वो किस प्रकार अपनों के लिए विलाप करती है और बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयत्न करती है, लेकिन बावजूद इसके वो ऐसा नहीं कर पाती है और तब जाकर उसे मृत्यु के एक परम सत्य का बोध होता है। गरुड़ पुराण में उस पूरे वृतांत का वर्णन है जिसमें मृत आत्मा के साथ क्या कुछ होता है और उसे अपने कर्मों के मुताबिक वो कौन कौन से कष्ट भोगने पड़ते हैं, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा है। भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मांड का ये सबसे बड़ा सत्य है कि कोई भी व्यक्ति खुद को मरते हुए नहीं देख पाता है, इसीलिए जब वो दूसरों को मरते हुए देखता है तो उसे कुछ पल की घबराहट होती है और उसका मन अशांत और विचलित होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे संसार के मोह बंधन में आत्मा रूपी शरीर फिर से फंस जाता है और अपने जन्म के असल सिद्धांत को भूलकर हमेशा खुद के फायदे के बारे में ही सोचने लगता है और इसी चक्कर में वो कई बार बड़े पाप का हकदार भी बन जाता है। कई बार मनुष्य को अपनी मृत्यु को लेकर चिंता भी होती है, लेकिन उसे बाद की बात मानकर वो प्रभु भक्ति का रास्ता न अपनाकर अधर्म और कुमार के रास्ते पर अग्रसर रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति का आखिरी समय आता है तो यमदूत उस व्यक्ति के आसपास आकर उसकी सांस टूटने का इंतजार करते हैं ताकि वो उसे अपने साथ यमलोक ले जा सके और उसे उसके किए की सजा दे सके। जैसे ही उस व्यक्ति की आत्मा उसका शरीर छोड़ती है, यमदूत आत्मा को अपने पास कैद कर लेते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक जाने का रास्ता भी काफी ज्यादा कष्टकारी होता है, जिसमें व्यक्ति की आत्मा को तमाम तरह की यातनाएं दी जाती हैं, जिससे कि उसे बार बार अपने किए पर अफसोस होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनेक पाप किए रहते हैं और हमेशा ही दूसरों को कष्ट दिए रहते हैं, उन्हें अग्नि कुंडम नरक में भेज दिया जाता है, जहां पर तेज आग की लपटें उन्हें जलाती हैं और वो यहाँ पर जोर जोर से विलाप करते हुए अपने किए की क्षमा मांगते हैं और अपने परिवार वालों और प्रियजनों को मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन तब उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। वहीं बात करें विलेपक नरक के बारे में तो इसमें ब्राह्मण व्यक्ति ही जाते हैं जो कि अपने जीवन काल में अपने धर्मों का पालन ना करते हुए अपने जीवन में शराब और मांसाहार का सेवन करते हैं और कभी भी प्रभु भक्ति में अपना समय नहीं बिताते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को इस नरक में जगह मिलती है। यहाँ पर कई तरह के जहरीले सांप, कीड़े मकोड़े और बिच्छू रहते हैं जो कि लगातार उन्हें काटते रहते हैं और उनके विलाप के बाद भी उन पर तरस नहीं करते हैं। महारौरव नरक भी पापी आत्माओं के लिए ही होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में जीवित रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के खेत में आग लगा देता है या फिर उसके घर में आग लगा देता है, ऐसे व्यक्ति ही इस सजा के पात्र बनते हैं, जिसमें यमदूतों के द्वारा एक गर्म कढ़ाई में तेल को खूब तेज उबाला जाता है और उसके बाद इन आत्माओं को इस तेल में डालकर पकाया जाता है। वहीं हम बात करें तामिश्र नरक के बारे में तो जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं और हमेशा उनका अपमान करते रहते हैं, ऐसे लोगों को इस जलती हुई आग में छोड़ दिया जाता है और फिर वो जोर जोर से विलाप करते हुए यमदूतों से प्रार्थना करते हैं कि उनका शरीर जल रहा है, उन्हें यहाँ से बाहर निकालो। इस प्रकार जब कई सालों तक इस आग में जलने के बाद पापी आत्मा अपनी सजा पूरी कर लेती है, तब यमदूत उसे इस आग से बाहर निकालते हैं और यमराज के समक्ष उसे प्रस्तुत करते हैं, जहाँ पर यमराज उनके कर्मों का लेखा जोखा करके उन्हें पुनः पृथ्वी पर दूसरा जन्म देते हैं और इसी प्रकार से जीवात्मा का इस धरती पर जीवन मरण का चक्र चलता ही रहता है और अगले जन्म में फिर से जैसे जीवात्मा के कर्म होते हैं उसे उसी हिसाब से उसका फल भुगतना पड़ता है, जिसके बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से चर्चा मिल जाती है। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।